We have question number 1 on the screen. सर जीओसी का क्वेश्चन है, पाथवे मांगा है और मेजर प्रोडक्ट मांगा है हमसे बच्चों पाथवे मांगा है और मेजर प्रोडक्ट मांगा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ABCDE 5 प्रोडक्ट्स बताने हैं और SN1 SN2 E1 E2 पाथवे भी बताना है सर। SN1 SN2 E1 E2 का पाथवे बताना है सर। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, इथाइल ब्रोमाइड। सर इथाइल ब्रोमाइड में डाला गया है सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल एट 50 डिग्री सेल्सियस। सर क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा, 1 डिग्री हेलाइड है। 1 डिग्री हेलाइड में हमने डाला है मिथॉक्साइड आयन इन मिथेनॉल 50 डिग्री पे। ओके, आइए सर जी क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों आंसर नंबर 1 का ए प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं। ए प्रोडक्ट सर CH3 CH2 CH2Br। बच्चों 1 डिग्री हेलाइड है। 1 डिग्री हेलाइड के अंदर मैंने डाल दिया CH3O Na+। ये न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, बेस भी अच्छा है सर। सर ये न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है बच्चों, बेस भी अच्छा है। ठीक है सर। तो बच्चों गेम क्या करना है, हमारा लड़का लिखता कैसे है, लड़का ऐसे लिखता है सर सबस्ट्रेट जो है वो 1 डिग्री है। ओके सर 1 डिग्री सबस्ट्रेट का मतलब E1 की पॉसिबिलिटी को आप काट दो। सर E1 रिएक्शन बहुत बेकार होगी, कार्बोकेटाइन बड़ा अनस्टेबल है। सर SN1 रिएक्शन बहुत बेकार होगी, कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल है। सर SN1 और E1 के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होने के कारण सर E1 SN1 रूल्ड आउट। सर SN2 की बात करें तो अच्छी होगी सर, 1 डिग्री में SN2 सबसे बेस्ट होती है सर। 1 डिग्री की बात करें तो SN1 SN2 E1 E2 में SN2 बहुत बढ़िया होती है। सर E2 भी अच्छी नहीं होती सर। सर E2 भी अच्छी नहीं होती। सर E2 3 डिग्री में अच्छी होती है बच्चों। E2 का स्ट्राइक रेट बढ़िया होना चाहिए। ओके सर E2 1 डिग्री में हो सकती थी अगर बेस बल्कि आता या न्यूक्लियोफाइल बल्कि आता, जो भी स्पीशीज है अगर वो बल्कि आता। तो सर गेम ये है कि SN1 अच्छी होती नहीं है, E1 अच्छी होती नहीं है सर, E2 अच्छी होती नहीं है, SN2 अच्छी होती है। और सर अब दूसरा पार्ट देखने वाला है CH3O-। सर दूसरा वाला पार्ट जो देखना है दैट इज RO-, मिथॉक्साइड आयन। तो मिथॉक्साइड आयन के बारे में गेम क्या है बच्चों, सर लेस हिंडर्ड है। सर लेस हिंडर्ड है बच्चों, हिंडर्ड ज्यादा नहीं है, लेस हिंडर्ड है ये। ठीक है सर। सर स्ट्रॉन्ग बेस है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, दोनों अच्छे हैं सर। और हिंडर्ड है नहीं बच्चों, हिंडर्ड है नहीं। सर बेस कैसा है, बेस अच्छा है। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, अच्छा है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाते हैं तो पता लगता है कि SN2 जीत जाएगा सर। SN2 पाथवे जीत जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा SN2 पाथवे से। सर आंसर बनेगा SN2 पाथवे, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। सर आंसर आएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2 OCH3, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट सर। अगर बंदा आपसे माइनर मांगे, माइनर, तो माइनर E2 वाला मिलेगा सर जी। सर माइनर E2 वाला मिलेगा, कार्बन अपना Br छोड़ेगा, साथ वाला कार्बन अपना H छोड़ेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर E2 पाथवे से जो मिलेगा दैट इज द माइनर प्रोडक्ट। सर मेजर मिलेगा SN2 से। जिसका SN2 और 1 मिथॉक्सी प्रोपेन आंसर है, दैट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, सर पार्ट बी पे आएंगे बच्चों। पार्ट बी देखिएगा, पार्ट बी क्या कहना चाह रहा है आपसे, हमारे पास वही 1 ब्रोमोप्रोपेन है, CH3 CH2 CH2Br। ओके सर। सर लेकिन इस बार आपने डाल दिया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन, C पे CH3 CH3 CH3O- इन टर्शरी ब्यूटानॉल, RO- इन ROH सर। ओके बच्चों। सर टेम्परेचर भी 50 डिग्री है, ठीक है, अच्छा टेम्परेचर है बच्चों। बताइएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अगर सबस्ट्रेट की बातें करें तो लड़के को क्या क्या पता है, सर लड़के को पता है कि E1 बेकार होती है, लड़के को पता है कि SN1 भी बेकार होती है, सर SN2 अच्छी होती है, सर E2 ठीक ठीक होती है। E2 मतलब बेकार ही है, लेकिन E2 के चांस बढ़ जाते हैं अगर SN2 ना हो। सर ये बल्कि आ गया, सर जी ये बल्कि स्पीशीज आ गया। सर बल्कि
SN2 को बेकार कर देता है। तो 1 डिग्री में बच्चों अब कौन सा वाला बनेगा सर? 1 डिग्री के अंदर अब बनेगा हमारे पास E2 पाथवे। सर इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द E2 पाथवे। कार्बन अपना Br छोड़ेगा, जिस कार्बन पे Br लगा उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, साथ वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। सर कार्बन Br छोड़ेगा, साथ वाला कार्बन H छोड़ेगा। सर हमारे पास प्रोपीन बनेगी इस बार बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर प्रोपीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सर प्रोपीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। सर पाथवे मेजर होगा E2। सर अगर माइनर की बात करते हैं सर जी, अगर माइनर की बात करते हैं तो माइनर में आप SN2 पे जा सकते हो, CH3 CH2 CH2 OC Me। सर माइनर के अंदर आप जा सकते हो SN2 पाथवे के साथ, लेकिन दैट इज वेरी माइनर। तो सर पहले वाले ए पार्ट का आंसर था SN2 और बी वाले पार्ट का आंसर है सर E2, बिकॉज बल्कि आ गया। मेरी जनता हमेशा याद रखे कि 1 डिग्री के अंदर बल्कि E2, 1 डिग्री के अंदर नॉट बल्कि एंड चार्ज्ड सर SN2, 1 डिग्री के अंदर नॉट बल्कि एंड चार्ज्ड SN2। सर सी पार्ट पे आइएगा। सर सी पार्ट, सर लड़के ने कायरल कार्बन ले लिया है सर, 2nd डिग्री हैलाइड ले लिया है सर जी। सबस्ट्रेट जो ले लिया है बच्चों लड़के ने 2nd डिग्री ले लिया है, ठीक है सर जी। सर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया है HS माइनस। सर HS माइनस वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। सर बहुत ही बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है, अपनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने के कारण। सॉल्वेंट लिया गया है CH3OH, टेम्परेचर फिर ले लिया है 50 डिग्री सेल्सियस। बताइए बच्चों 2 डिग्री सबस्ट्रेट है। सर 2 डिग्री में चारों हो सकती हैं, SN1 SN2 E1 E2। सर 2 डिग्री में चारों हो सकती है SN1 SN2 E1 E2, लेकिन जब भी 2 डिग्री में एक बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल डाला जाएगा, जैसे CN माइनस, जल्दी बताओ बच्चों, जैसे N3 माइनस, जैसे SH माइनस, जैसे CH3COO माइनस। सर इस समय पर हमारी SN2 रिएक्शन मेजर हो जाती है। वैसे जनरली 2 डिग्री में E2 ज्यादा बढ़िया होती है। सर 2 डिग्री में जनरली E2 ज्यादा बढ़िया होती है, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल इन चारों में से कोई आ जाए तो सर SN2 आ जाती है। और जब SN2 आंसर आएगा सर SN2 में बैक अटैक होगा। सर बैक अटैक होने के कारण सर जी बैक अटैक होने के कारण सर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सर Br माइनस फ्रंट साइड पे लगा है, H बैक साइड में लगा है। सर बैक साइड से आएगा आपका HS माइनस। सर आंसर वुड भी कुछ इस तरीके से आंसर बनेगा, CH3 CH2 बच्चों, CH3 CH2 ध्यान दीजिएगा, दोबारा बना रहा हूं मैं, CH3 CH2C CH3। सर बैक साइड से आ गया SH, अब सर फ्रंट साइड में आ गया आपका ये H। ये आंसर है बच्चों। सर SN2 पाथवे मेजर प्रोडक्ट है सर जी। सर यहाँ मेजर यही बनेगा। माइनर के बारे में सर यहाँ बात ही मत करिए। सर माइनर के बारे में बात मत करिए, माइनर के बारे में बात करनी है तो आप E2 बना सकते हो, लेकिन ये सर स्पष्ट सीधा क्वेश्चन आता है। ये देश में किसी का गलत नहीं होता जिसने अच्छी किताबें पढ़ी हुई हैं। सर SN2 रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट है, बैक अटैक है। ओके सर नेक्स्ट पार्ट पे आइए बच्चों डी पार्ट पे आएंगे। सर डी पार्ट के अंदर हमारे पास 3 डिग्री सबस्ट्रेट आ गया सर, कार्बन पे Br लगा है सर, 3 इथाइल ग्रुप लगे हैं बच्चों। सर 3 डिग्री के अंदर दुनिया जानती है, जल्दी बताओ सर 3 डिग्री के अंदर E2 अपने मैक्सिमम पे होती है क्योंकि स्ट्राइक रेट बढ़िया रहता है सर। SN1 अपने मैक्सिमम पे होती है सर, E1 अपने मैक्सिमम पे होती है क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है इन दोनों में। सर SN2 नहीं हुआ करती सर, एक चीज हमेशा के लिए कट जाती है, SN2 कट जाती है हमेशा के लिए। ओके रिएजेंट देखिए सर, रिएजेंट डाला है बच्चों आपने OH माइनस, CH3OH सॉल्वेंट है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बताओ बच्चों OH माइनस क्या है सर? अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बेस भी है। बच्चा लोग लड़का आ गया आंसर देने के लिए। सर लड़का ये कह रहा है OH माइनस, बेस भी अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है। ओके सर अगर 3 डिग्री में आपके पास चार्ज्ड स्पीशीज आ जाता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल अच्छा बेस आ जाता है, सर आपका E2 पाथवे मेजर रहता है सर जी। सर आपका E2 पाथवे मेजर रहता है।
सर E1 और SN1 होने के चांसेस तभी होते हैं जब हमारे पास E2 का नुकसान होता है। E2 नहीं होता। और E2 कब नहीं होता? जब आप अनचार्ज्ड ले लेते हो, पानी ले लेते हो, मिथाइल अल्कोहल ले लेते हो, इथाइल अल्कोहल ले लेते हो। व्हेन यू हैव एन अनचार्ज्ड स्पीशीज एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि सॉल्वोलाइसेस, सर उस समय SN1 E1 जीतती है, वरना सर E2 गेम कर देती है बच्चों, वरना E2 गेम कर देती है। गेम समझ में आया नहीं आया? सर आंसर आ जाएगा E2 पाथवे। सर देखो ना, न्यूक्लियोफाइल अच्छा ले लेने से या बेस अच्छा ले लेने से, न्यूक्लियोफाइल के अच्छा या बेस के अच्छा ले लेने से SN1 E1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये बेस और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं होती। ये अच्छा बेस या अच्छा न्यूक्लियोफाइल किसको बढ़ा देता है? E2 को बढ़ा देता है। सर कार्बन अपना Br छोड़ेगा, साथ वाला कार्बन अपना H छोड़ेगा। सर साथ वाले में से किसी भी कार्बन से H ले जाइए, बात एक ही है बच्चों। किसी भी कार्बन से H ले जाइए, बात एक ही है बच्चों। हेलो डार्लिंग्स, समझ में आ गया नहीं आ गया? सर कोई भी कार्बन H छोड़ दे, तीनों एल्कीन सेम है सर। आंसर देखिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड CH CH3 और सर हमारे पास CH2 CH3 लगेगा, CH2 CH3 लगेगा सर। दैट इज द एल्कीन एंड द मेजर प्रोडक्ट इज E2 पाथवे। सर मेजर प्रोडक्ट इज बाय E2 पाथवे, दैट इज द राइट आंसर फॉर द डी पार्ट। सर ई पार्ट पे आइएगा, सर ई पार्ट पे आइएगा। लड़के ने ई पार्ट के अंदर यही 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है सर। बच्चों लड़के ने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, यानी कि SN2 नहीं हो सकती। SN1 E1 और E2 होने के चांसेस बढ़िया हैं। सर लड़के ने CH3OH डाल दिया है, वो भी 25 डिग्री पे डाला है सर, 25-30 डिग्री पे। सर लड़के ने CH3OH डाला है, 25 डिग्री लिया था या 30 डिग्री लिया था, क्वेश्चन में टेम्परेचर देख लीजिएगा। सर लो टेम्परेचर लिया है लड़के ने। सर लो टेम्परेचर पे लड़के ने CH3OH डाल दिया है बच्चों। तो सुनिएगा, सर 3 डिग्री क्या कह रही है? SN1 अच्छी, E1 अच्छी, E2 अच्छी। सर लेकिन ये CH3OH बेकार आ गया। लड़का आ गया है सर जी, लड़का कह रहा है CH3OH को देखो। हमने कहा देखा। लड़का कह रहा है मैं अनचार्ज्ड स्पीशीज हूं। हमने कहा ठीक है, यानी कि मैं बेस कैसा हूं? बेकार। मैं न्यूक्लियोफाइल कैसा हूं? बेकार। सर इनका बेकार होना E1 पे और SN1 पे फर्क नहीं करता, लेकिन E2 बेकार हो जाती है सर जी। सर E1 SN1 डिपेंडेंट ही नहीं होती सर, E1 SN1 डिपेंडेंट ही नहीं होती न्यूक्लियोफाइल या बेस पे। अच्छा, तो E वाले पार्ट के अंदर 3 डिग्री वाले केस में बेस और न्यूक्लियोफाइल के बेकार होने से SN1 E1 पे फर्क पड़ा नहीं, E2 मर गई। सर E2 के मर जाने से बच गई SN1 E1। अब लड़का कह रहा है टेम्परेचर देखो, अगर टेम्परेचर लो है तो SN1 होती है, और अगर टेम्परेचर हाई होता तो E1 होती सर जी। ओके ठीक है सर जी। तो बताओ बच्चों, आंसर बताइएगा। सर आंसर आ गया SN1 पाथवे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा सर जी, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा प्लेनर स्पीशीज, उस प्लेनर स्पीशीज पे हमारा मिथाइल अल्कोहल का OCH3 अटैक मार देगा सर जी। दैट इज द राइट आंसर बच्चों। ये लास्ट वाले पार्ट का मेजर पाथवे SN1 प्रोडक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दैट इज ई पार्ट। सर ये ई पार्ट का आंसर था बच्चों, SN1 एंड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये डी पार्ट का था E2 एंड एल्कीन। सर ये हमारा सी पार्ट का था SN2 इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, SH लग गया। सर ये हमारा बी पार्ट का था 1 डिग्री में स्टेरिकली हिंडर्ड स्पीशीज, सर E2 एल्कीन बन जाएगी। सर ये हमारा ए पार्ट था 1 डिग्री में नॉट स्टेरिकली हिंडर्ड RO माइनस, दैट मींस SN2। सर क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे SN1 रिएक्टिविटी मांगी है सर हमसे बच्चों। SN1 रिएक्टिविटी ABCDE 5 कंपाउंड्स हैं, ठीक है सर। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, बहुत बार क्वेश्चंस में आया हुआ और बहुत बार क्वेश्चन में आता रहेगा। आइए सर बताइए। तो बच्चों SN1 रिएक्टिविटी के लिए लड़का ये कहना चाह रहा है कि आप SN1 रिएक्टिविटी के लिए क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखिएगा। सर पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, यानी कि लीविंग ग्रुप अगर अच्छा हुआ तो भी हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अच्छा होता है, और कार्बोकेटाइन हमारा स्टेबल हुआ तब भी हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अच्छा होता है। क्या बात है सर। सर बनने वाले कार्बोकेटाइन पे अटैक मारता है न्यूक्लियोफाइल, और सर हम लोगों को मिलता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये फास्ट स्टेप होता है जाने मन।
तो गेम क्या है सर, SN1 उसे आती है जिसे ये पता हो कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। सर जी नंबर 1 है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। ओके भाई। सर नंबर 2 है लिविंग ग्रुप एबिलिटी, यानी कि लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए। सर पांचों के कार्बोकेटाइन बनाइएगा। सर यहाँ पे Cl जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सर मैं पांचों कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ बच्चों मैं पांचों कार्बोकेटाइन बना रहा हूँ। पहला 5 मेंबर्ड रिंग में पॉजिटिव है सर, 4 हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। दूसरा सर पॉजिटिव के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है सर, रेजोनेंस है और 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है बच्चों। इसकी 2 हाइपर कॉन्जुगेशन ये रही और 2 ये रही, नो रेजोनेंस। सर यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है और कार्बन प्लस के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस भी है सर। तीसरे वाले में बच्चों पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है। इसे हम सोच सकते हैं कि रेजोनेंस है, लेकिन जो स्टड आदमी है, जो शहर का देश का स्टड लड़का है, वो जानता है ये एंटी एरोमेटिक हो गया है। वो जानता है मेरे बच्चों ये एंटी एरोमेटिक हो गया है, और एंटी एरोमेटिक हो जाने के कारण हाईली अनस्टेबल है। सर एंटी एरोमेटिक के अंदर भी रेजोनेंस होती है, फिर भी वो एंटी एरोमेटिक होता है, यही तो कंडीशन है। जल्दी बोलो। साइक्लिक में हूं, वेरी गुड। साइक्लिक के साथ रेजोनेंस है, प्लस के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेरी गुड। सर सब प्लेनर है, सर सब प्लेनर है। सर ये सारा माल आ गया, लड़का एंटी एरोमेटिक हो गया। तो जिसने इसके अंदर रेजोनेंस देखी वो अपना क्वेश्चन खत्म करवा लेगा, और जिसने एंटी एरोमेटिसिटी देखी वो बाप बन के बाहर आएगा सर वो बाप बन के बाहर आएगा। अब डिपेंड करता है आप बाप बन गए या आपने अपना कटवा लिया है। सर नेक्स्ट वाला पार्ट 6 मेंबर रिंग है सर, डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव है। सर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है सर जी, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे ये वाला कार्बन sp3 हो गया सर, ये नॉन एरोमेटिक लड़का है। इसका मतलब इसको देखेंगे स्टेबलाइजेशन के मोड से। सर कार्बन प्लस के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड और इस तरफ भी डबल बॉन्ड, सर दोनों तरफ से रेजोनेंस से स्टेबल है। सर यहां कहेंगे कि रेजोनेंस बढ़िया है। लड़के का डाउट आ गया, लड़का कह रहा सर यहाँ पे भी तो दोनों तरफ रेजोनेंस है। अरे मेरी जान रेजोनेंस है, लेकिन ये सारी कंडीशन मैच कर गई। लड़का एंटी एरोमेटिक हो गया और आपका आंसर कट्स हो गया। सर ये डी पार्ट है जिसका सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है। सर ई पार्ट का भी कार्बोकेटाइन यही है, लेकिन डी और ई पार्ट में लिविंग ग्रुप अलग अलग है। सर डी और ई पार्ट में लिविंग ग्रुप अलग अलग है, और आपको समझाया गया है सर लिविंग ग्रुप I माइनस ग्रेटर देन Br माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन F माइनस, ये तो हेलाइड आयन के अंदर बताया गया है। सर ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर है। सर लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़िया, अगर निकलने के बाद X माइनस स्टेबल हो जाता है। सर जी Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन Rf, ये तो SN1 की रिएक्टिविटी होती ही है ना भाई। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया है। सर गेम क्या है बच्चों, गेम ये है कि डी और ई का कार्बोकेटाइन सेम है, लेकिन डी और ई में लिविंग ग्रुप अलग अलग है। तो सर आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आएगा, बच्चा लोग क्वेश्चन का आंसर देखने की कोशिश करिएगा। सर ई ग्रेटर देन डी, दैट इज बिकॉज दोनों का कार्बोकेटाइन स्टेबल है, लेकिन ई में सर लिविंग ग्रुप बेटर है। वेरी गुड वेरी गुड। सर उसके बाद आ जाएगा बॉम्बे पार्ट, सर कार्बोकेटाइन स्टेबल है रेजोनेंस से। सर फिर ए पार्ट आ जाएगा और बाद में सी पार्ट आएगा बिकॉज वो एंटी एरोमेटिक है। सर दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर SN1 रिएक्टिविटी का आंसर है ये EDBAC। नोट करिएगा बच्चों, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसा समझ में आ रहा है आपको। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन बच्चों। जनरल क्वेश्चन है, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है। सर ABCDEF 5-6 कंपाउंड, 6 कंपाउंड है सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे 6 कंपाउंड्स हैं सर, ABCDEF। सर हमसे पूछा गया है एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड रिंग, और साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मांगा गया है सर। आइएगा बच्चों, आंसर चेक करेंगे सभी के। पहले प्रैक्टिस किया करो, उसके बाद आंसर चेक किया करो। आ जाओ सर। सर ए पार्ट पे आते हैं। सर ए पार्ट हमारे पास बेंजीन पे लगा हुआ OMe है सर। सर ईथर ग्रुप है सर, ऑक्सीजन का लोन पेयर है। आप सभी को मालूम है कि यहाँ ऑक्सीजन -I से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी,
लेकिन रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन को देगी। और सर ऑक्सीजन का जो रेजोनेंस से देना होता है सर वो बहुत ज्यादा होता है -I से विड्रॉ करने के कंपैरिजन में। सर -I से मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करूंगा लेकिन रेजोनेंस से दूंगा। सर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है मेरी। सर मैं एक्टिवेटेड रिंग हूं। सर मैं एक्टिवेटेड रिंग हूं बच्चों, पहला आंसर। और सर अगर मैं एक्टिवेटेड हूं तो अगर मेरे पास इप्सो पे प्लस आएगा, सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में याद रखिएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वो होते हैं जिनके ऑर्थो और पैरा अटैक वाले इंटरमीडिएट स्टेबल होते हैं। सर जब भी ऑर्थो और पैरा अटैक होता है तो इप्सो पे प्लस आता है। सर इप्सो पे कौन सी पोजीशन पे प्लस आता है बच्चों? इप्सो पे। सर मैं प्लस को स्टेबल करूंगा। सर मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया, एक्टिवेटेड रिंग एंड एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सर सेकंड पार्ट पे आते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है सर बेंजीन के साथ लगा है OC डबल बॉन्ड OCH3, OC डबल बॉन्ड OCH3। सर हमारा सेकंड पार्ट के अंदर जो OC डबल बॉन्ड OCH3 है हमारा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सर अभी भी बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड ऑक्सीजन एटम। सर यानी कि अभी भी हमारे पास क्या है बच्चों? एस्टर का ऑक्सीजन बेंजीन के साथ में लगा है। इस बार ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन में देगा, कम देगा, मैं जानता हूं कम देगा बच्चों, मैं जानता हूं इस बार हमारा रेजोनेंस कम होगा पिछले वाले केस के कंपैरिजन में। तो पिछले वाला केस स्ट्रांगली एक्टिवेटेड था सर। सर इसे लिख सकता हूं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके सर ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में आ जाता है बच्चों, याद रखिएगा, वीक नहीं, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है, वीकली एक्टिवेटिंग में नहीं आता सर। एल्काइल से बढ़िया होता है सर, एल्काइल से। सर R ग्रुप से बढ़िया रहता हूं अभी भी मैं। ओके सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग में डालेगा सर जी। सर ये समझ में आ गया है हमें। और बच्चों ऑर्थो पैरा यानी कि रिंग एक्टिवेटेड है सर बच्चों, एक तो आ गया एक्टिवेटेड रिंग आंसर। दूसरा पार्ट सर मैंने आपको बताया है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के केस में जब भी सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स ऑर्थो अटैक या पैरा अटैक में जाती हैं, ऑर्थो या पैरा अटैक में जाती हैं, मैं कोई भी एक अटैक ले लेता हूं आपके लिए यहाँ पे। सर ऑर्थो या पैरा अटैक में कभी भी सब्स्टिट्यूटेड रिंग जाएगी, या लेट्स सपोज सर ऑर्थो कार्बन पे अटैक इलेक्ट्रोफाइल ने किया, देखिएगा बच्चों ध्यान से, तो आपका प्लस आ गया मेटा पोजीशन पे, डबल बॉन्ड ग्रुप। सर जब आप रेजोनेंस करोगे तो प्लस आ जाएगा G के रिस्पेक्ट में एक और मेटा पे। ओके सर जी, ओके सर जी, बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, सर तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेरे बच्चों प्लस आ जाता है इप्सो पे। सर जी प्लस किस पे आ जाता है? इप्सो पे। मैंने फिर बताने की कोशिश करनी है सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर वो लोग होते हैं जो अपने इप्सो पे आने वाले प्लस को स्टेबल कर देते हैं। और सर मेरा ऑक्सीजन लोन पेयर देकर अपने इप्सो के प्लस को स्टेबल कर देगा सर। लड़का ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है सर जी, लड़का ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ओके दैट इज द राइट आंसर सर। सर ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ गया। सर ये हमारा ए पार्ट का आंसर था बच्चों। OMe जो था दैट इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग इज एक्टिवेटेड एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सर बी वाले पार्ट में मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग इज एक्टिवेटेड एंड अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सर हैलोजन, सर सी पार्ट में हैलोजन आ गया हमारा। सर ये बेसिक आर्टिकल सभी CBSE के लड़कों को भी आता है। सर Cl वाले केस में सर हम जानते हैं कि Cl रेजोनेंस भी देता है। ओके सर Cl -I से खींचेगा भी, ठीक है सर जी। सर इसमें -I को पॉइंट ज्यादा दिए गए हैं, नेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता हूं सर मैं। बच्चों याद रखिएगा नेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता हूं। सर कैसा डीएक्टिवेटर हूं बच्चों मैं? हैलोजन कैसा डीएक्टिवेटिंग है? सर दैट इज वीकली डीएक्टिवेटिंग। सर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि रिंग डीएक्टिवेटेड है। सर व्हाट डू यू मीन बाय डीएक्टिवेटेड रिंग? सर बेंजीन के कंपैरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन कम है। सर बेंजीन के कंपैरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन कम है। ओके लेकिन सर ऑर्थो और पैरा अटैक में जब इप्सो पे प्लस आएगा तो मैं उसे स्टेबल कर दूंगा सर। इसलिए बच्चों मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हूं। सारे हैलोजन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं सर, और वो साथ साथ में वीकली डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं। सर ये Cl वाला पार्ट भी हो गया है बच्चों हमारा।
नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे सर, डी वाले पार्ट पे। सर उसमें भी एस्टर लिंकेज है, लेकिन एस्टर का ओ नहीं लगा है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। सर आर की जगह हमारे पास CH3 है पर्टिकुलर। सर बेंजीन पे लगा है। बच्चों सभी जानते हैं कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगे हैं। सर ये ग्रुप -I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा और रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। सर कौन सी वाली रेजोनेंस? बच्चों डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जाएगी हमारी। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर जाएगी बच्चों। सर आई एम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बच्चों ये जो डी वाला पार्ट है दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डार्लिंग्स। ओके सर समझ में आ गया हमें। सर ये मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। सर ये मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। और सर सिंपल सी बात है, इस बार इप्सो पे आने वाले प्लस को, सर जी इस बार इप्सो पे आने वाले प्लस को मैं अनस्टेबल करूंगा सर। मैं कार्बोकेटाइन को इस बार अनस्टेबल करूंगा सर। यानी कि बच्चों मैं मेटा डायरेक्टर बन गया। मैं फेवर नहीं करूंगा ऑर्थो पैरा अटैक। तो जो हमारा डी वाला केस है सर, दैट इज अ मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दैट इज व्हाई द बेंजीन रिंग इज डीएक्टिवेटेड एंड सर इट इज मेटा डायरेक्टर। सर जी इट इज मेटा डायरेक्टर। ओके सर नेक्स्ट केस पे आइएगा। सर नेक्स्ट केस में आपने एमाइड लिंकेज ले ली है सर, N अटैच्ड है आपके साथ, NH डबल बॉन्ड O CH3। सर एसिटनिलाइड नाम है इसका कॉमन नेम। सर इसका कॉमन नेम है एसिटनिलाइड। सर नाइट्रोजन पे लोन पेयर जिंदाबाद। मैं जानता हूं कि नाइट्रोजन का लोन पेयर पूरा का पूरा बेंजीन रिंग में नहीं जा रहा है सर, इसलिए मैं इसको मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में डालता हूं। सर अगर NH2 होता तो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता। अब सर ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, -I से थोड़ा सा खींच जरूर रहा हूं, लेकिन सर रेजोनेंस से दे रहा हूं। सर -I से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की जाएगी, सर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाली जाएगी। क्या बात है सर जी, यानी कि रिंग इज एक्टिवेटेड। बच्चों रिंग एक्टिवेटेड है, ठीक है सर। सर साथ ही साथ जब ऑर्थो पैरा अटैक होगा तो इप्सो पोजीशन पे प्लस आएगा सर जी, और मैं उस प्लस को क्या कर दूंगा सर, मैं इप्सो पे आने वाले प्लस को स्टेबल कर दूंगा, यानी कि मैं ऑर्थो पैरा अटैक फेवर करूंगा। सर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बन गया मैं सर जी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। दिस एमाइड लिंकेज NH डबल बॉन्ड O CH3, कॉमन नेम है सर इस कंपाउंड का एसिटनिलाइड। दैट इज वेरी गुड। सर नेक्स्ट पार्ट पे आइए, लास्ट पार्ट पे। सर बेंजीन पे SO3H लगाया है बच्चों हमने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम है। सर वी हैव स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में या मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग? सर ये भी हमारा मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। सर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है NO2। सर जी एक बार लिख देता हूं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है NO2, जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है सर। सर हमारे पास आता है NR3 या NH3+, NR3+, दैट इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जाती है सर। CF3 की बात करूं या CCl3 की बात करूं, सर ये भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ओके सर SO3H हमारा मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। सर इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है -I से भी और रेजोनेंस से भी। कौन सी रेजोनेंस? सर डबल सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस। देखिएगा ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी सर ये इस तरीके से ऊपर या नीचे दोनों तरफ किसी पे भी ला सकते हो सर। सर रिंग इज डीएक्टिवेटेड। सर आंसर है रिंग इज डीएक्टिवेटेड। सर इप्सो पे आने वाले प्लस को, सर जी इप्सो पे आने वाले प्लस को मैं अनस्टेबल कर दूंगा। सर मैं मेटा डायरेक्टर बन गया हूं बच्चों। क्या बन गया हूं बच्चों? मैं मेटा डायरेक्टर बन गया हूं सर, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टर। ये था बच्चों लास्ट पार्ट का आंसर। SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। सर एमाइड वाला समझा दिया, सर एस्टर का C डबल बॉन्ड O समझा दिया, हैलोजन समझा दिया है बच्चों, एस्टर का O वाला पार्ट, और साथ में सर ईथर वाला पार्ट। तो बच्चों ABCDEF आंसर लिखे दे रहा हूं, आंसर बता रहा हूं। सर एक्टिवेटेड रिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सर एक्टिवेटेड रिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सर डीएक्टिवेटेड रिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सर वी हैव डीएक्टिवेटेड रिंग एंड मेटा डायरेक्टर, सर एक्टिवेटेड रिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सर डीएक्टिवेटेड रिंग एंड मेटा डायरेक्टर। ये 6 क्वेश्चन के आंसर किसके सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा मुझे। सर ब्यूटीफुल क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन।
क्वेश्चन नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरोमेटिक कंपाउंड्स में से उठाया गया है सर। NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाला गया है सर सभी कंपाउंड्स में। सर बेंजाइन मैकेनिज्म है सर। क्वेश्चन है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म का। क्वेश्चन कौन से मैकेनिज्म का बच्चों? एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म का सर। ओके आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेंजाइन मैकेनिज्म या एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म देखिएंगे सर। सबसे पहले एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या बेंजाइन मैकेनिज्म देखेंगे सर। सर क्या चीज है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म? सर बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है ये पाथवे। सर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है सर। हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है। ओके सर लेट सपोज मैं आप लोगों को ये नॉर्मल ब्रोमोबेंजीन पे बना के दिखाता हूं सर। नॉर्मल ब्रोमोबेंजीन पे बना के दिखा रहा हूं बच्चों। पहले स्टेप के अंदर सर NH2 माइनस आता है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एमाइड आयन सर। वो एज अ बेस आता है सर। एडजेसेंट कार्बन के H+ को ले जाएगा सर जी। एडजेसेंट कार्बन के H+ को ले जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सर कार्बन पे आ जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा सर। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Br और माइनस सर कुछ ऐसे। सर एसिड बेस रिएक्शन हुई है यहाँ पे, एमाइड आयन एज अ बेस आया है सर। ओके सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन लाके पाई बॉन्ड बनाएगा, Br माइनस निकल जाएगा सर जी। सर Br माइनस के निकल जाने से सर लिविंग ग्रुप निकल गया है सर। ये आपके पास बेंजाइन बन गई है, दैट इज डिहाइड्रोबेंजीन या बेंजाइन सर। ये ऑप्शन में मैच करना था मोर देन वन चॉइस में कि ये कंपाउंड क्या बनता है। आपको बेंजाइन पे भी टिक मारना था सर, इसके दूसरे नाम पे भी टिक मारना था, दैट इज डिहाइड्रोबेंजीन सर। कौन से कंपाउंड पे टिक मारना था? दैट इज डिहाइड्रोबेंजीन। ठीक है सर। सर बेंजाइन बनने के बाद NH2 माइनस दोबारा आता है सर। बच्चों NH2 माइनस इस बार अटैक मारने आता है सर। इन दोनों कार्बन में से किसी भी कार्बन पे अटैक हो जाएगा सर जिसमें ये नया वाला पाई बॉन्ड आया है सर। बेंजाइन में याद रखिएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी सर। पाई इलेक्ट्रॉन्स 8 नहीं होते। जो नया वाला पाई बॉन्ड है सर, जो न्यू पाई बॉन्ड बना है वो sp2 के ओवरलैप से बना है सर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना है सर वो। ओके सर पाई इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, अभी भी 6 ही होते हैं सर। NH2 माइनस का अटैक कार्बन पे, जैसे ही कार्बन पे अटैक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कार्बन पे चले जाएंगे सर। हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड आ जाएगा। NH2 यहां लग गया है सर, ये माइनस आ गया है। ओके बच्चों सर उसके बाद सर ये एमोनिया से H+ ले लेगा सर। जो एमोनिया सॉल्वेंट भी लिया गया है और एमोनिया बार बार मिक्सचर में बन भी रहा है सर। एमोनिया से H+ ले लिया जाएगा सर। NH2 इसने H ले लिया है बच्चों। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सर, दैट इज द राइट आंसर सर। ये आपके पास आंसर आ गया है सर। ये बेंजाइन मैकेनिज्म है सर। ये बच्चों क्या है? ये बेंजाइन मैकेनिज्म सर। पहले एलिमिनेशन हुआ है लिविंग ग्रुप का, फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, इसलिए इसका नाम एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी है सर। बच्चों समझ में आ गया है हमें? नेक्स्ट बात बताइएगा सर। बच्चों नेक्स्ट बात में क्या बताना चाह रहा है वो कि अगर आपके पास सर सब्स्टिट्यूटेड आ जाती है कंपाउंड, जैसे कि CF3 आ गया था सर। क्या आ गया था बच्चों? CF3 आ गया था सर। Br आ गया था, Cl आ गया था। ओके सर आपने NH2 माइनस डाला, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया सर। यहाँ पर गेम क्या होगा बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा सर। साथ वाला H चला गया H+ की फॉर्म में। ओके सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने डबल बॉन्ड बना देना है, Cl को निकाल देना है सर। बच्चों मैं एक साथ कर रहा हूं ये वाला पार्ट सर। हमारे पास बेंजाइन बनेगी विद CF3 ग्रुप। ठीक है सर। अब बच्चों NH2 माइनस जब अटैक मारेगा तो उस पर अटैक मारने के लिए दो पोजीशन है सर। ऊपर वाले पोजीशन पे अटैक मारेगा तो नीचे वाले पे माइनस आएगा, नीचे वाले पोजीशन पे अटैक मारेगा तो ऊपर वाले पे माइनस आएगा। यानी कि बच्चों हमारे पास दो तरीके के इंटरमीडिएट बनेंगे यहाँ पे, डबल 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 सर माइनस NH2 CF3। ओके या फिर बच्चों CF3 सर, CF3 के ऑर्थो पोजीशन पे NH2 सर माइनस ऑन दी मेटा पोजीशन। बच्चों ये दोनों इंटरमीडिएट हमारे पॉसिबल हैं सर। इसमें से हमें मोर स्टेबल वाला सेलेक्ट करना है। जल्दी बताओ मेरी जान, मोर स्टेबल वाला बताओ कौन सा मोर स्टेबल है
सर CF3 माइनस को स्टेबल करेगा, सर CF3 माइनस को स्टेबल करेगा, तो माइनस कहाँ ज्यादा बढ़िया है, ऑर्थो वाले पे या मेटा वाले पे? सर ऑब्वियस सी बात है सर, ऑर्थो पे माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो बच्चों NH2 मेटा पे लगेगा। सर जी ये मोर स्टेबल कार्बन आयन है, सर जी ये मोर स्टेबल कार्बन आयन है, सर ये लेस स्टेबल कार्बन आयन है। सर मोर स्टेबल वाले को सेलेक्ट करेंगे और वो एमोनिया का H ले जाएगा सर, वो एमोनिया का H ले जाएगा बच्चों। आंसर आएगा मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सर। सर आंसर आएगा मेटा ट्राईफ्लोरोमिथाइल एनिलीन। सर आंसर इज मेटा ट्राईफ्लोरोमिथाइल एनिलीन। एनिलीन के मेटा पोजीशन पे CF3 है सर जी, सर एनिलीन के मेटा पोजीशन पे CF3 है। आंसर मेटा ट्राईफ्लोरोमिथाइल एनिलीन। ओके सर ये था हमारा पार्ट 1, सर ये था हमारा क्वेश्चन का पार्ट 1, यानी कि सर पार्ट 1 के अंदर Cl जाएगा ऑर्थो से, लेकिन मेटा पे आएगा NH2। सर दूसरे वाले पार्ट को देखिएगा, सर दूसरे वाले पार्ट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर Cl जाएगा, साथ वाले कार्बन का H जाएगा, बेंजाइन बनेगी। सर बेंजाइन में इक्वल पॉसिबिलिटी है, सर डेटेड कार्बन करने से कोई स्टेबिलिटी चेंज नहीं होती। सर हमारे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि डेटेड वाले कार्बन पे भी NH2 आ सकता है, सर डेटेड के, सर जी डेटेड के साथ वाले कार्बन पे भी NH2 आ सकता है। वी हैव 50-50% प्रोडक्ट। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सर मिक्सचर मिलेगा, डेटेड पे NH2, डेटेड के साथ वाले पे NH2। पहले वाले का आंसर है सर CF3 के मेटा पोजीशन पे NH2 मिलेगा सर। तीसरे वाले पार्ट पे आइए सर बच्चों, तीसरे वाले पार्ट पे जब बेंजाइन बनेगी डार्लिंग्स, जब तीसरे वाले पार्ट पे बेंजाइन बनेगी, थर्ड पार्ट का आंसर है सर ये, तो बेंजाइन बनने के बाद सर माइनस को अनस्टेबल कर देगा CH3 अगर माइनस ऑर्थो पे आया। सर अगर माइनस ऑर्थो पे आया तो CH3 अनस्टेबल कर देगा, तो माइनस कहाँ बढ़िया है, मेटा पे। तो NH2 का अटैक कहाँ बढ़िया है सर जी, सर NH2 का अटैक ऑर्थो पे बढ़िया है, माइनस मेटा पे बढ़िया है। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, हमें समझ में, सर हमें समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट। और उसके बाद आप एमोनिया से H+ ले लोगे सर जी, आप एमोनिया से H+ ले लोगे, फाइनल आंसर आप लोगों को मिलेगा CH3 ऑर्थो पे NH2। दैट इज द राइट आंसर बच्चों, दैट इज द राइट आंसर बच्चों। थर्ड पार्ट मैंने यही सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया सर। फर्स्ट पार्ट मैंने मैकेनिज्म बताने के बाद सॉल्व किया है सर। पहले स्टेप में NH2 माइनस एज अ बेस आता है सर, माइनस आता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ओके मतलब एल्काइन बनती है सर, बेंजाइन बनती है, स्टिल एरोमेटिक इन नेचर, बेंजाइन इज एरोमेटिक इन नेचर। सर बेंजाइन पे अटैक होता है NH2 माइनस का, और सर कार्बन आयन बनता है जो कि अमोनिया से H+ ले लेता है। तो बच्चों ये कंप्लीट क्वेश्चन है सर। बनने वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखी जाती है। तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस क्वेश्चन के आपका कौन सा पार्ट सही है और कौन सा पार्ट गलत है, जल्दी बताइएगा बच्चों। वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द स्क्रीन बच्चों। टाउलिन, टाउलिन में डाला गया है एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड विद AlCl3। सर सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड विद AlCl3 दुनिया जानती है, एनहाइड्राइड प्लस AlCl3 प्लस बेंजीन वाला सिस्टम सर, दैट इज एसाइलेशन। सर एसाइलेशन के बाद डाला गया है KOH इन प्रेजेंस ऑफ NH2 सर, दुनिया जानती है दैट इज नथिंग बट वुल्फ किश्नर रिडक्शन। सर C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करता है सर, ठीक है सर। सर उसके बाद SOCl2 डाला गया है सर, SOCl2 से एसिड जो है वो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा सर। सर एसिड क्लोराइड कन्वर्ट होने के बाद AlCl3 डाला गया है, इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन करी गई है बच्चों। क्या करी गई है सर जी, इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन। सर एसाइलेशन के बाद आपने NaBH4 डाला है, NaBH4 सर रिड्यूस कर देता है सर, NaBH4 रिड्यूस कर देता है कार्बोनाइल कंपाउंड को एल्कोहल में। सर जो एल्कोहल बना होगा आपने H2SO4 विद हीट डालकर उससे एल्कीन बना दी है, इवन मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं सर हम इसे। वेरी गुड वेरी गुड। सर एल्कीन के बाद आपने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करी है सर, NBS। सर NBS डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे Br लगाता है सर, ओके। सर आपने उसके बाद एलिमिनेशन करी है सर, एलिमिनेशन सर NaOET इन ETOH विद हीट 2 डिग्री O
सर 100% श्योर E2 करेगा सर ये। आइएगा बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। रेडी? सर हमारे पास टॉलिन आ गया सर, बेंजीन पे CH3। सर आपने डाला है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH2 ठीक है सर, CH2 डाला है सर, ओके, विद AlCl3। सर होता क्या है देखिएगा बच्चों सभी, सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर AlCl3 में डालेगा, ओके। सर किसी ना किसी कार्बोनाइल कार्बन से बॉन्ड तोड़ लेगा सर, वो ये बॉन्ड तोड़ लिया है बच्चों, ताकि इस कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए। सर इस पॉजिटिव पे टॉलिन अटैक मार देगी। सर कुछ इस तरीके का सिस्टम हमें मिल गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। सर ये H कहां से आया बच्चों? जब भी EAS होती है तो जो कार्बन अटैक मारता है वो कार्बन अपना H प्लस लूज कर देता है सर, H, वही H सर O ने ले लिया होगा। वेरी गुड सर, ये पैरा पे बनाया है आपने, ऑर्थो पे भी आ सकता है। हाँ जी सर, ऑर्थो पे भी आ सकता है, यानी कि मुझे दो तरीके के पाथवे लेने पड़ेंगे बच्चों। सर देखते हैं किस सिस्टम से हम लोग मैच करके चलेंगे। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। सर ये दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे, ठीक है सर। सर उसके बाद आपने सर NH2 विद KOH डाला है सर, यानी कि जो आपका C डबल बॉन्ड O वाला सिस्टम है सर, ये वाला सिस्टम जो है, ये वाला जो सिस्टम है ना सर, ये आपका चला जाएगा एल्केन में, यानी कि आपका आंसर बनेगा बेंजीन CH3, सर CH2, C डबल बॉन्ड OH। सर अगर मैं ऑर्थो वाले की बात करूं तो टॉलिन तो थी सर यहाँ पे बच्चों, CH2, C डबल बॉन्ड OH। सब लोग साथ साथ चलिएगा मेरे। सर आपने SOCl2 डाल दिया है बच्चों। सर SOCl2 डालने से सर हमारा एसिड का जो OH है दैट इज कन्वर्टेड टू Cl। सर एसिड टू एसिड क्लोराइड बनाने का मेथड है सर ये, दैट इज गुड। सर आंसर देखिएगा, सर अगर जो पैरा वाला कंपाउंड है सर CH3 है, CH2, C डबल बॉन्ड O Cl। सर 3 CH2 हैं, बाद में C डबल बॉन्ड O Cl है सर, वेरी गुड। सर ऑर्थो वाले में बेंजीन पे CH3 है सर, CH2, C डबल बॉन्ड O Cl। सर इस तरीके का कंपाउंड मिल गया। सर इंट्रा मॉलिक्यूलर एसाइलेशन के लिए रेडी, AlCl3, सर ClAlCl3 में लोन पेयर डालेगा, ClAlCl3 में लोन पेयर डालेगा, एसाइलियम आयन बनाएगा, बेंजीन अटैक मार देगी। सर लेफ्ट वाले प्रोडक्ट में ये वाला कार्बन अटैक मार देगा, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। सर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 5 और सर ये कार्बन अटैक मार देगा, सर 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी यहाँ पे भी। ओके सर कुछ इस तरीके का कंपाउंड आ गया, बेंजीन along with 6 membered ring you have methyl group, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, and you have C double bond O। सर यहाँ पे कुछ इस तरीके का कंपाउंड आ गया बच्चों, बेंजीन CH3। सर ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई है, ओके ठीक है सर, हमें समझ में आ गया है सर। ये बच्चों आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, जल्दी बताइएगा। आ गया है सर। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सर एसाइलेशन के बाद प्रोडक्ट्स बने हैं। सर इसके बाद वो NaBH4 डाल रहा है। सर NaBH4 सब जानते हैं रिडक्शन कर देता है कीटोन का या एल्डिहाइड का एल्कोहल में, यानी कि सर वी हैव बेंजीन, वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग, वी हैव OH and H and Me ऑब्वियसली। सर यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का कंपाउंड है, Me है सर, बेंजीन है, we have 6 membered ring, we have OH and H। सर इसे कहते हैं कीटोन इज रिड्यूस टू 2 डिग्री अल्कोहल सर जी। सर कीटोन इज रिड्यूस टू 2 डिग्री अल्कोहल। सर बाद में जनता ने डाला है H2SO4 विद हीट,
जनता ने क्या डाला है सर? H2SO4 विद हीट। सर आंसर बताइएगा। सर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सर E1 मैकेनिज्म, OH H प्लस लेके पानी बन के निकलेगा सर जी। OH H प्लस लेके पानी बन के निकलेगा सर, प्रोटोनेट होके। सर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, साथ वाला कार्बन H प्लस छोड़ देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। E1 रिएक्शन कहते हैं बच्चों इसको। सर OH H प्लस लेके पानी बन के निकलेगा सर जी, कार्बोकेटाइन बनेगा, साथ वाला कार्बन H प्लस छोड़ देगा सर, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बच्चों राइट वाले पार्ट को अगर देखें तो राइट वाले पार्ट में OH और H जाएगा सर, डबल बॉन्ड आएगा, डिहाइड्रेशन होगी सर। सर डिहाइड्रेशन के बाद NBS डाला गया है सर, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे Br लगेगा बच्चों। बच्चों डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे Br लगेगा सर। कैसे बच्चों? डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे Br आ जाएगा सर। अब ये कार्बन Br छोड़ेगा और ये कार्बन H छोड़ेगा सर, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी सर हमारे पास। बच्चों आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके की डाइंग बनेगी बच्चों, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। दैट इज द राइट आंसर सर, दैट इज द राइट आंसर। Me आएगा सर। सर Me हर एक में रहेगा सर। बच्चों समझ में आ गया, नहीं आ गया? सभी को आ गया है सर? यस और नो? डन।